Jai Hind, this side Mahima, and today I am gonna to cover isostasy topic under geomorphology. Now let's begin. जब टाइटैनिक शिप डूबा था तो जो मर्चेंट्स थे शिप में वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे कि जो इतना सा पीस है आइसबर्ग का वो कितना नीचे 8th 9th पार्ट उसका होगा वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को आइसोस्टेसी कहा जाता है। ये जो इतना पीस है ये ना ही तो हमें टिल्टेड दिखाई दे रहा है ना ही तो इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे कई गुना अगर ये क्लियर वाटर है इसलिए दिखाई दे रहा है कितना उससे कई गुना ज़्यादा नीचे है इसके। तो इसी कॉन्सेप्ट को आइसोस्टेसी का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। तो ये जो आइसोस्टेसी का कॉन्सेप्ट है ये मैकेनिकल स्टेबिलिटी का है। मैकेनिकल स्टेबिलिटी किसके बीच में, द अप स्टैंडिंग पार्ट एंड लोअरिंग बेस ऑन रोटेटिंग अर्थ। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर ये कुछ है और हमें इसको एक स्टेबिलिटी देनी है तो हम यहाँ से क्या इसको सपोर्ट देंगे, नहीं, हम इसका बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे इस तरह से, तो फिर ये कभी हिल ही नहीं पाएगा, ये एक तरह से स्टेबल हो जाएगा फिर। तो यही कॉन्सेप्ट आइसोस्टेसी है, बस मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इसके बीच में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने मॉडल्स शो किए, लेकिन इनमें से केवल 2 हैं जिनका बहुत मानते हैं कि इनका मॉडल सही था। तो जो आइसोस्टेसी का कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले एरियल ने दिया था 1855 में, और इनकी जो सेंट्रल थीम थी वो ये थी कि यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ डिफरेंट थिकनेस। वहीं दूसरे साइंटिस्ट जो थे पार्ट, उन्होंने ये आइसोस्टेसी के बारे में उनकी जो सेंट्रल थीम थी वो बिल्कुल इनसे अपोजिट थी। उन्होंने कहा था यूनिफॉर्म डेप्थ होती है और इन्होंने कहा था यूनिफॉर्म डेंसिटी होती है, तो दोनों की अपोजिट ही हो गई थी। और वहीं अगर डर्टन की बात करें तो उन्होंने कहा था ये एक आइडल कंडीशन है ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम की, दैट कंट्रोल द हाइट ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन फ्लोर। किसके अकॉर्डिंग, डेंसिटी, उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग ये आइडल कंडीशन मेंटेन होती है, कंट्रोल होती है। पर इन्होंने भी बाद में लोगों अदर साइंटिस्ट का एरियल और पार्ट का सपोर्ट किया था। तो एरियल का जो कॉन्सेप्ट था जो उन्होंने 1855 में दिया था, उन्होंने कहा था जो सियाल है हमारा, मतलब जो लेयर है सिलिकॉन और एल्युमिनियम की जो बनी रहती है आउटर लेयर, हमारी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है ना हमारा, तो ये सियाल रहती है, उसके बाद सीमा, उसके बाद निकेल और फेरस वाली रहती है। तो वो फ्लोट कर रही है सीमा के ऊपर। तो बिल्कुल हिमालय जो हैं, इसका मतलब जो हिमालयास है वो फ्लोट कर रहे हैं डेंसर ग्लासी मैग्मा पे। और इनने एक और प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन दिया था कि आइसबर्ग जो है वो फ्लोट कर रहा है वाटर में। कुछ उसी तरह से ये आइसोस्टेसी का भी कॉन्सेप्ट होता है कि जो जैसे आइसबर्ग रहता है, हमने पहले देखा था उसका 1/9 पार्ट ऊपर दिखाई दे रहा था, पर उससे कई गुना ज़्यादा 8/9 पार्ट उसके अंदर था। तो इन्होंने बोला था कि यूनिफॉर्म डेंसिटी रहेगी पर उनकी थिकनेस में वेरिएशन रहेगा, इस तरह से कि 35% ऊपर है, लेकिन इनकी डेंसिटी देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है। तो इसको प्रूव करने के लिए एरियल ने क्या किया, आयरन की पीसेस लिए और उन्होंने डेप्थ के मर्क्यूरी में एक बेसिन फुल ऑफ मर्क्यूरी था, उसमें डिप किए, और वो जो पीसेस थे, द पीसेस ऑफ आयरन शंक अप टू वेरियस डेप्थ डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर ऑफ लेंथ। अपनी नेचुरल लेंथ के अकॉर्डिंग वो डूबे थे उसमें। सेम कॉन्सेप्ट विदिन पीसेस के साथ भी शो किया कि यूनिफॉर्म डेंसिटी सबकी यूनिफॉर्म है, लेकिन वो अपनी उनकी जो लेंथ है, नेचर है, थिकनेस के अकॉर्डिंग वो वेरिएशन आ रही है। इसको रूट कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। जैसे एक ट्री रहता है तो वो ऊपर रहता है, उसकी जो जड़ें अंदर सॉइल में रहती हैं, इसलिए इसको रूट कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। अब इसमें क्रिटिसिज्म अगर देखा जाए तो एवरी अप स्टैंडिंग पार्ट मस्ट हैव अ रूट बिलो इन अकॉर्डेंस टू देयर हाइट। देन व्हाट अबाउट हिमालय, जो हिमालय माउंटेन्स हैं
वो तो इतने बड़े हैं, 79 क्या उनकी 79,000 मीटर, 632 होगी हाइट उनकी, रूट इतनी इतनी ज़्यादा होगी क्या। तो इन्होंने और एक और है कि जो लैंड मास रहते हैं वो यूनिफॉर्म डेंसिटी के सारे लैंड मास नहीं होते हैं। और वहीं अगर पार्थ की मॉडल की बात करें तो इन्होंने बिल्कुल अपोजिट ही बोल दिया था। इन्होंने बोला था कि यूनिफॉर्म डेप्थ होगी विथ वेराइंग डेंसिटी, मतलब डेंसिटी में वेरिएशन आएगा पर यूनिफॉर्म इनकी डेप्थ रहेगी। इन्होंने कहा था कि जो इन्वर्स रिलेशन है हाइट का, हाइट ऑफ द रिलीफ एंड डेंसिटी, इन दोनों का मतलब कि हाइट अगर ज़्यादा होगी तो डेंसिटी कम होगी, और अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसकी हाइट कम होगी। इन्वर्स रिलेशनशिप दिया था इन्होंने। कॉन्सेप्ट दिया था यूनिफॉर्म डेप्थ का, मतलब एक लाइन ऑफ कंपेंशन होगा कि इसके बाद और डीप में नहीं जा सकते हैं, लाइन ऑफ कंपेंशन। इन्होंने इसमें लीड लिया था, फेरस लिया, आयरन लिया, जिंक लिया, और इनको जब मर्क्यूरी में डिप किया तो इन्होंने देखा कि लाइन ऑफ कंपेंशन कि इसके बाद और डेप्थ में नहीं जाएंगे। इनका अगर क्रिटिसिज्म देखें तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन वो डेप्थ ऑफ लाइन ऑफ कंपेंशन की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, और जो डेंसिटी चेंज हो रही है, डेंसिटी ने कॉलम्स में तो विद इन कॉलम्स नहीं बताई, ऐसे डेंसिटी तो इन्होंने बताई कि डेंसिटी चेंज हो रही है, लेकिन विद इन कॉलम्स कैसे चेंज हो रही है, ये इनके क्रिटिसिज्म थे। ये था मेन डिफरेंस इनका। तो ये जो एरियल थे और पार्ट थे, इन्होंने अपोजिट बताया। इन्होंने कहा था यूनिफॉर्म डेंसिटी होती है, और इन्होंने कहा था कि डेंसिटी में वेरिएशन है, लाइन ऑफ कंपेंशन है कि एक लिमिट के बाद और डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो ये आइसोस्टेसी का कॉन्सेप्ट था।